हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं विज्ञान से अंकिक प्राशन का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिक्स है। विज्ञान से अंकिक प्राशन आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का प्राशन देखते हैं। 5.0 सेमी लंबाई का कोई बीम 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज फाइंड करेंगे। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति से मतलब प्रतिबिंब दूरी यानी भी फाइंड करेंगे। प्रकृति से मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। क्लियर है? और साइज से मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल यहां क्या दिया है बच्चों? 5.0 सेमी लंबाई का कोई बीम, तो बीम का आकार यहां दिया है। ठीक है, और बीम का आकार को h1 से सूचित किया जाता है। ठीक है, और h1 बराबर क्या लिखेंगे? 5.0 सेमी। और क्या दिया है बच्चों? 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के, तो वक्रता त्रिज्या कितना सेमी दिया है बच्चों? 30 सेमी दिया है। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है, तो R बराबर 30 सेमी। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है और उस संबंध को क्या लिखा जाता है बच्चों? R बराबर 2a। क्लियर है? और यहां से f फाइंड करेंगे, तो f बराबर क्या होगा बच्चों? R बटा 2। क्लियर है? तो a बराबर लिखेंगे R बटा 2। ठीक है, तो R की जगह R का मान पुट करेंगे, तो R बराबर 30 दिया है तो R की जगह 30 लिखेंगे। ठीक है, बट्टा के नीचे 2 यानी 2 से 30 को भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? 15। क्लियर है? और क्या दिया है बच्चों? किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया है। इसका मतलब वस्तु को या बिंब को दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखा गया है। क्लियर है? तो वास्तु दूरी यहां दिया है और वास्तु दूरी को u से सूचित किया जाता है और u बराबर कितना दिया है बच्चों? 20 सेमी। क्लियर है? तो यहां क्या फाइंड करेंगे? v फाइंड करेंगे, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां नाई कार्तीय चिन्ह परिपाटी नियम का यूज करेंगे। ठीक है, और नाई कार्तीय चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार उत्तल दर्पण में u यानी बिंब दूरी क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता है और फोकस दूरी भी क्या होता है बच्चों? धनात्मक होता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ u बराबर 20 सेमी दिया है, तो यहाँ क्या चिन्ह देंगे बच्चों? माइनस चिन्ह देंगे।
क्योंकि उत्तल दर्पण में बिंब द्वि ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसलिए u बराबर -20 सेमी होगा। तो दर्पण सूत्र आप लोग जानते हैं बच्चों। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। क्लियर है? तो यहां पहले v फाइंड करेंगे, तो v वाला टर्म को अलग रखेंगे और उसके साथ जो है उसको राइट साइड पक्षांतरण करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले राइट साइड जो है सो लिख लीजिए। ठीक है, तो राइट साइड 1/f है, तो 1/f लिखेंगे और प्लस 1/u को राइट साइड पक्षांतरण करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस में, तो -1/u हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पक्षांतरण की क्रिया में साइन बदल जाता है। तो इधर क्या बचा बच्चों? 1/v। क्लियर है? 1/v बराबर 1/f। तो यहाँ f के जगह f का मान पुट करेंगे और f बराबर कितना दिया है बच्चों? 15 सेमी। तो f के जगह 15 लिखेंगे, घटा हुआ है घटा। ठीक है, 1/u, तो 1/u के जगह u का मान रखेंगे, तो u बराबर -20 है। ठीक है, तो u के जगह -20 पुट करेंगे। क्लियर है? 1/v बराबर 1/15 घटाओ। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, हर में माइनस नहीं होता है। अगर हर में माइनस है तो अनुसार दोनों को -1 से गुणा किया जाता है। ठीक है, ये गणित का रूल है बच्चों, नियम है। ठीक है, तो हम यहाँ अंश हार दोनों को -1 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो हर में माइनस है इसको अंश में लिखेंगे, तो -1 बट्टा क्या होगा बच्चों? 20। ठीक है, तो भिन्नों का जोड़ घटाव में क्या देखा जाता है बच्चों? हर देखा जाता है। तो यहाँ हर समान है कि असमान? तो हर असमान है। हर असमान है तो हर का क्या निकालेंगे बच्चों? लासा निकालेंगे। तो 15 और 20 का लासा निकालेंगे, तो बड़ा संख्या से ही भाग देंगे। 5 दिया 15, 5 चौके 20। ठीक है, अभी 3 से जाएगा और 4 से जाएगा। ठीक है, तो सबको गुणा करेंगे। 5 गुणा 3 गुणा 4, 5 या 15 चौके 60। तो कितना आया बच्चों? लासा 60 आया। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लासा जितना आया है हर में उतना लाना है। क्लियर है? तो 1/v बराबर 1/15। ठीक है, तो यहाँ कितना लाएंगे बच्चों? 60 लाएंगे। ठीक है, तो 60 लाने के लिए 15 को कितना से गुणा करेंगे? तो आप लोग 15 का पहाड़ा जानते हैं, तो 15 चौके 60। ठीक है, तो हार को 4 से गुणा किए हैं तो अंश को भी 4 से ही करेंगे, नहीं तो एक बेचारा नाराज हो जाएगी। इसलिए 4 से ही क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यानी हर अंश दोनों को समान संख्या से गुणा करना है। माइनस है माइनस, -1/20। 20 को कितना से गुणा करेंगे? तो 60 आएगा बच्चों 3 से, और अंश को भी 3 से ही गुणा करेंगे। क्लियर है? 1/v बराबर
एक गुना 4 तो 1 चौके 4, 15 चौके 7 माइनस 1 गुणा प्लस 3। तो पहले साइन क्लियर करेंगे, माइनस गुणा प्लस क्या होगा बच्चों, -3। ठीक है, क्योंकि 1 दिया 3 और 20 दिया 60। क्लियर है। हर समन हो गया, तो समन हर में से एक हर लिखेंगे। ठीक है, 4 घटाव -3। क्लियर है। दो चिन्हों के बीच क्या दिया जाता है बच्चों, ब्रैकेट देकर के लिखा जाता है। 1/v बराबर 4। तो पहले साइन क्लियर करेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस 3/7। 1/v बराबर 4 जोड़ 3 7 प्राप्त होगा बट्टा 60। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अड़ा तिरछा गुणा करेंगे, v को 7 के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 7v बराबर 1 को 60 के साथ तो 60 एकम 60 और v बराबर 60/7। तो v बराबर 7 से 60 को भाग करेंगे तो 7 भागा 7। ठीक है, तो 7 8 56 माइनस करेंगे 10 से 6 4। ठीक है, अभी भाग नहीं जाएगा क्योंकि 4 7 से छोटा है, तो भागफल में दशमलव देंगे तो यहाँ शून्य आएगा। 7 5 35, 10 से 5 घटाओ करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, यहाँ दशमलव दिए हैं तो यहाँ 0 बैठा सकते हैं, फिर 7 7 49। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही भाग दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भाग की क्रिया समाप्त नहीं होगी, इसलिए v बराबर 8.57 सेमी। ठीक है, लगभग में आएगा आंसर। तो v का मान कितना आया बच्चों, 8.57 सेमी। ठीक है, तो अभी क्या निकालेंगे बच्चों, आवर्धन। ठीक है, और आवर्धन का मान से क्या पता चलता है बच्चों, प्रतिबिंब की प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, तो आवर्धन m बराबर, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है और m बराबर -v/u होता है। क्लियर है। तो बराबर -v का मान कितना निकाले हैं बच्चों, पॉइंट वाला मान नहीं बैठाएंगे। ठीक है, ये बट्टा वाला मान बैठाएंगे। ठीक है, और बट्टा वाला मान से यहाँ कैलकुलेशन में हम लोगों को आसान होगा। ठीक है, तो -60/7 और u का मान कितना दिया है बच्चों, -20। क्लियर है। तो 20 से 60 कटेगा, 20 एकम 20, 20 तिया 60 बराबर -3/7 एकम 7 और ये माइनस है, तो अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, तो इसको धनात्मक संख्या, ठीक है, माना जाता है। क्लियर है। तो आवर्धन कितना आया बच्चों, 3/7। तो आवर्धन का दो सूत्र होता है बच्चों, एक क्या होता है -v/u और दूसरा फार्मूला क्या होता है बच्चों, H2/H1। क्लियर है। तो पुनः आवर्धन m बराबर
H2 बटा H1। तो यहां हम लोग m यानी आवर्धन निकाले हैं, कितना निकाले हैं बच्चों 3/7। तो m की जगह 3/7 पुट करेंगे बराबर H2 बटा H1 का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 लिखेंगे। क्रॉस करेंगे 7 को H2 के साथ तो 7 H2 होगा, और 3 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 3 5 15। तो H2 बराबर 15/7। ठीक है, तो 7 से 15 को भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 7 भागा 15, 7 दूनी 14, माइनस कीजिए 5 से 4, 1 भाग नहीं जाएगा तो वो भागफल में दशमलव देंगे, शून्य आएगा। 7 एकम 7, 10 से 7 माइनस करेंगे 3। ठीक है, तो भागफल में पॉइंट दिए हैं 0 बैठा सकते हैं, और 7 चौके 28। तो यहाँ भाग की क्रिया खत्म नहीं होगा, तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही लिखा जाता है, तो 2.14 सेमी। क्लियर है बच्चों? तो अभी क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। क्लियर है बच्चों? ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान कितना निकाले हैं 8.57 सेमी दूर। क्लियर है? ठीक है, प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण से 8.57 सेमी दूरी पर बनेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, प्राकृति। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, आवर्धन का जो मान आया है यहाँ धनात्मक आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे बच्चों, आभासी और सीधा। क्लियर है? और लास्ट में साइज यानी आकार। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, H1 कितना दिया है 5 और H2 कितना निकाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा 2.14। तो बताइए H1 बड़ा है कि H2 बड़ा है, तो H1 बड़ा है, H2 H1 से छोटा है। इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे, यानी आकार जो, ठीक है, यहां प्राप्त हो रहा है वस्तु से छोटा। क्लियर है बच्चों? और यही करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।